प्यारे बच्चों, आते हैं अब अभ्यास 9C के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर का। देखो प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग 10 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे। तो जिस तरह से हमने निर्मेय में बताया है ठीक उसी तरह से काम करना है। 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींच लिया। ये हो गया A और ये बिंदु हो गया B और इसकी लंबाई है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। खींचकर इसे 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कोई भी एक न्यून कोण खींच लेंगे बिंदु A से, ठीक है। और इसको कितने बराबर भागों में बांटना है? 5 बराबर भागों में बांटना है। तो इस न्यून कोण का नाम AX रख लेंगे। 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपास में कोई दूरी लेंगे और A को केंद्र मानते हुए सबसे पहले एक चाप लगाया इस तरह से, फिर दूसरा चाप लगाया, फिर तीसरा चाप लगाया, फिर चौथा लगाया और फिर पांचवा चाप लगाया। इस चापों का नाम हम लोग रखेंगे E1, E2, E3, E4, E5। इसके बाद हमें क्या करना है, A5 और B को मिला दिया। A5 और B को इस तरह से मिला दिया। अब अगला कार्यक्रम क्या करना होगा कि हमें इस A1 से, A2 से, A3 से, A4 से A5B के समांतर रेखाएं खींचनी होंगी। इसके लिए हम लोग सेट स्क्वायर का ये वाला भुजा हम इससे मिलाएंगे और दूसरी भुजा को बिंदु A1 पर ले जाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। अब ये देखो कितना आया, 5.123 पर आया। अब हम इस सेट स्क्वायर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और 5.3 सेंटीमीटर पर ही अगला, सॉरी ये 5.3 नहीं था, ये था 6.3 पर हम लोग एक मार्क करेंगे लाइक दिस और इस A1 और इसको मिला देंगे। जो AB को ये सपोज कर लेते हैं B1 बिंदु पर क्या किया, कट किया। सेम प्रोसेस कहाँ से करेंगे, यही काम करेंगे। इस भुजा को A2 पर मिलाएंगे और इस भुजा को इस लाइन से हम लोग मिला देंगे, देखो, और इस भुजा को A2 पर मिलाएंगे। तो ये कितना बना, 4.5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसको फिर डिस्प्लेस करके 4.8 पर हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है यहाँ पर, और इस भी पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, ये इस रेखा के समांतर ये हो गया और ये हो गया। पुनः यही काम क्या करेंगे, A5 से खींचे, A5B पर इस एक भुजा को हम मिलाएंगे और दूसरी भुजा को कहाँ मिलाएंगे, A3 पर मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखो ये 3.1 है। तो फिर इसको डिस्प्लेस करेंगे, जो दूरी मेजर हो गई 3.1 सेंटीमीटर पर, हम एक मार्क करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये मान लो B2 है, ये मान लो B3 है। तो A3 B3 भी क्या हो गई, इसके समांतर हो गई। अब लास्ट वाला हम लोग खींचेंगे A4 से और इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा कितना, ठीक 1.5। तो 1.5 पे हम लोग मिला देंगे इसको, पुनः इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया A4 B4। तो प्यारे बच्चों AB जो हो गया कुल कितने भागों में विभाजित हो गया, AB1, B1 B2, B2 B3, B3 B4 एंड B4 B5। तो कितना भाग हुआ, 1 2 3 4 5। अब इसमें कह रहा है कि माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो प्रत्येक भाग की अगर लंबाई जांचनी है तो हम B पर प्रकार का नोक रखेंगे और इस B4 पर यहाँ रखेंगे। यही चीज़ देखो, जब यहाँ मिला है तो ये भी इसके बराबर आया, यहाँ मैं रखूँ तो ये भी इसके बराबर आया, यहाँ रखा तो ये भी इसके बराबर आया, यहाँ रखा तो ये भी इसके बराबर आया। अब अगर हम इसकी लंबाई को स्केल पर देखें तो स्केल के 0 पर प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ मिलाएंगे तो 2 सेंटीमीटर हुआ। तो प्रत्येक भाग की जो लंबाई हुई AB, A से B या B1 B2, B1 से B2 की लंबाई, फिर B2 B3 की लंबाई, फिर B3 B4 की लंबाई और फिर B4 B की लंबाई। ये जब सारी लंबाई को नापा गया तो प्रत्येक लंबाई एक दूसरे की इक्वल थी, जो 2 सेंटीमीटर के इक्वल थी। तो बेटा अगर ये 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 बार, तो 5 × 2 = 10। पूरी
जो लेंथ थी ए बी की 10 सेंटीमीटर, वो 5 इक्वल भागों में डिवाइड हुई और प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की हम रचना करेंगे। कहता है एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2 और 3 भागों में विभाजित करिए। तो एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा हमको लेनी है। तो हमने क्या किया, इस तरह से 8 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींचा, इसको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम ए बी है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। कहता है इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भागों की लंबाई मापकर सत्यापित करिए कि इसका अनुपात 2 और 3 का अनुपात है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने निर्णय में रचना के चरण लिखा था, उसी तरह से रचना के चरण क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखेंगे। जैसे जैसे वर्क करेंगे स्टेप बाय स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में इस चीज़ को हम लिखते जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ए से एक न्यून कोण खींचते हैं, जिसका नाम क्या हो गया, ए एक्स। अब चूंकि हमारा जो रेशियो है 2 और 3 का रेशियो है, तो हम इसका सम निकालेंगे। 2 + 3 = 5। तो बेटा ए एक्स को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। बांटने का तरीका वही है, 1 भाग, 2 भाग। देखो बेटा, इसे वर्टिकली हम लोग रखते हैं, लेकिन आप लोगों को क्लियरली दिखे इसलिए थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ। टेढ़ा करने से गलत होने की संभावना बनी रहती है, तो आप लोग टेढ़ा मत करिएगा, सीधा सीधा खड़ा करके प्रकार को लगाइएगा। तो A1, A2, A3, A4 और एक भाग और कर देंगे, कितना हो जाएगा, A5। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5। ये 5 बराबर भागों में विभक्त हो गया। अब हमारा अगला कार्यक्रम ठीक उसी तरह से होगा, जैसे A5B को क्या कर दिया, मिलाया। चूँकि हमें चाहिए 2:3 का रेशियो, तो 1:2 ये है। अब A5B के समांतर A2 से एक पुनः रेखा खींचेंगे, तो उसके लिए सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर का ये बिंदु हमने यहाँ मिलाया और A2 को दूसरी भुजा पर रखा, जैसा पहले हम लोग कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, हमने ये चीज़ यहाँ मिला दिया। और ये कितना आया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है यहाँ मिलाने के बाद, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 7 से थोड़ा सा ऊपर और 8 से थोड़ा सा कम है। तो उसी तरह का हम लोग काम कर लेंगे, कहीं भी ऊपर की तरफ न करें बल्कि नीचे की तरफ कर लें, तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग ऊपर ही मिलाएंगे। ये 4.7 से ऊपर और 8 से कम, ये पॉइंट मिला। प्यारे बच्चों, A2 और A5 पर हम ये अपना ये रखेंगे और इसको इधर की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो गया, जो AB रेखा को बिंदु C पर क्या है, काटता है। अब प्यारे बच्चों, अब यह AB जो हुआ, रचना के सहायता से 2 बराबर भागों में बटा, जो AC और CB के रूप में जाना गया। अब AC और CB का अनुपात 2 और 3 होगा। लेकिन क्या यह AC और CB का अनुपात होगा, तो हमें इसकी लंबाई माप करके सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग AC की लंबाई नापेंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, प्रकार के नोक को A पर रखेंगे और इसके दूसरे सिरे को C पर रखेंगे और स्केल पर ये दूरी हम लोग नाप लेंगे इस तरह से। तो AC की दूरी प्यारे बच्चों आया 3.2। तो यहाँ पर AC का मेजरमेंट आया 3.2। इसी तरह से हम लोग BC को नापेंगे। तो BC का मेजरमेंट जो आ रहा है स्केल पर, प्यारे बच्चों, ये आ रहा है 4.8, लगभग ये आ रहा है। BC = 4.8। ये देखो 4.8 या 9 या 8 आ रहा है। तो चलो हम 4.8 रखते हैं। अब इसका AC बटे BC निकालते हैं। ये हो गया 3.2 बटे 4.8। तो बेटा ये दशमलव कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 6 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 बरहियम 24। फिर देखो ये कटा 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। तो बेटा इसका अनुपात क्या हो गया, 2 और 3 का आया। तो यहाँ जो AC हुआ वो 3.2 सेंटीमीटर है और BC क्या है, 4.8 सेंटीमीटर है। और इसको नापने के बाद जब इसका रेशियो निकाला गया तो यह 2 और 3 के अनुपात आया। तो ये सत्यापित होता है कि AC और BC का जो अनुपात होगा वो 2 और 3 का अनुपात होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचें। अंत बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग की रचना 5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल, अगर हमें 3/5वां भाग निकालना है
तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लंबा रेखा खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींचेंगे इस तरह से। ये 0 है, ये 8 है। 8 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा ए बी खींचेंगे। उसके बाद इस ए बी के अंत बिंदु ए से एक हम लोग न्यून कोण खींचेंगे। कितना खींचेंगे? एक न्यून कोण खींचेंगे। तो रचना के चरण में लिखेंगे, रचना के चरण। पहला नंबर, रेखाखंड ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर था? 8 सेंटीमीटर माप का। 8 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, ए बी के अंत बिंदु ए से एक न्यून कोण, इसका नाम सपोज कर लेते हैं, ए एक्स रख देते हैं, न्यून कोण ए एक्स खींचा। फिर अगला कार्यक्रम क्या करना है कि इस ए एक्स के 5 इक्वल भाग, देखो ये 3/5 भाग की रचना करनी है, तो 5 इक्वल भाग में इसको क्या करना है? बांटना है। तो ए एक्स को 5 बराबर भाग क्या लिख लें? ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर और ए4 ए5 प्रकार की सहायता से खींचा। फिर चौथा देखो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रकार में कोई डिस्टेंस लेंगे और इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं बुक, और ए को केंद्र मान करके प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे। 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप, 5 चाप। ये हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि इस ए एक्स का 5 बराबर भाग किया, जिसका नाम A1, A2, A3, A4 तथा A5 है। अब हम क्या करेंगे, A5B को मिलाएंगे। A5B को मिलाया। अगले स्टेप में मेरा स्टेप क्या आएगा? A5B को मिलाया। तो स्केल को, ये जो A5 बिंदु है और B को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको मिला दिया। फिर बेटा इसका जो अंश है, न्यूमरेटर जो है 3 से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। उसके लिए हम प्रोटेक्टर का प्रयोग, ये सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अब सेट स्क्वायर की सहायता से सबसे पहले इसकी एक भुजा जो है इस भुजा पर मिलाएंगे। इसकी एक भुजा जो है इस भुजा पर मिलाएंगे और A3 पर हम देखेंगे इसको मिलाने के बाद कि किस पिंड पर काटता है। तो प्यारे बच्चों ये काटता है इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट है, ये 2.5 है, 6 है, 7 है। तो ये 2.7 डिस्टेंस पर A3 है। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, स्थान में परिवर्तन करेंगे और 2.7 पर देखो 2.5, 6, 7 पर एक बिंदु लगाया और A3 और इस बिंदु को जो हमने लगाया है डिस्टेंस को, इसको मिला देंगे। ठीक, तो इसका नाम हो गया C। तो हम क्या करेंगे, A5B को मिलाया। पांचवा, पुनः अंश जो था 3, अंश 3 को देखते हुए A3 से A5B के समांतर रेखा खींचा जो AB को C पर काटता है। तो छठा पॉइंट क्या होगा, यही AC, यही बिंदु रेखा AB को 3 व यही रेखा AB का 3/5वां भाग है। अब प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है
8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। इस पर एक बिंदु पी रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए पी बराबर 2/5 ए बी हो। तो ठीक उसी तरह से है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रेखाखंड ए बी बराबर 8.4 सेंटीमीटर खींचा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 8.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम होगा ए बी। पुनः ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींचेंगे, ए एक्स। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए एक्स खींचा। तीसरे में क्या करेंगे बेटा, यहां पर दे रखा है 2/5 ए बी। ए पी हमें क्या करना है, 2/5 ए बी खींचना है। तो हम इसका जो हर है 5 बराबर भागों में ए एक्स को प्रकार की सहायता से बांटेंगे। तो प्रकार में कोई दूरी लिया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और पांचवा भाग। इस ए एक्स को 5 बराबर भागों में प्रकार की सहायता से किया जिसका नाम A1, A2, A3, A4 तथा A5 है। तो लिखेंगे क्या, प्रकार में कोई दूरी लेकर ए एक्स को 5 बराबर भागों A1, A2, A2, A3, A4 तथा A4, A5 में बांटा। पुनः A5, इस A5 और B को हम मिलाएंगे। A5 B को मिलाया, ये मेरा चौथा स्टेप होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, A5 और B को ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसका हर क्या है, 2 है। तो प्यारे बच्चों 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले सेट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे इस तरह से और इसके दूसरी भुजा को A2 पर ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको मिलाने पर ये जो है एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम इसको एक बार डिस्प्लेस कर देंगे और इसी डिस्टेंस के बराबर 4 पर एक पॉइंट लगाएंगे और A2 और इस पॉइंट को मिलाए जो AB को बिंदु C पर काटता है। तो पांचवा स्टेप मेरा हो जाएगा, A5B के समांतर A2 से क्यों खींचा, क्योंकि जो अंश दिया है वो 2 है। तो अंश 2 दिया है तो A2 से खींचेंगे। अगर अंश 3 दिया होता तो A3 से खींचते। A2 से एक रेखा खींचा जो AB को C पर न लिखो, इसका नाम लिखो P पर, AB को P पर काटता है। यही अभीष्ट AP बराबर 2/5 AB होगा। बेटा ये जो